हे गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सेलिबेसी के ऊपर, ब्रह्मचर्य के ऊपर। अब ब्रह्मचर्य के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा सवाल मिल चुके हैं और मैंने सोचा अभी सही समय है आपके साथ ये शेयर करना। और ब्रह्मचर्य के ऊपर कुछ स्पेसिफ़िक टेक्निक्स होती है कि किस तरह से आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आपको विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर मैं आपको आइडियाज़ देने वाली हूँ, कुछ मेरे विचार शेयर करने वाली हूँ ब्रह्मचर्य के ऊपर। तो मतलब ये मेरे विचार है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये सारा जो वीडियो में जो सब कुछ बताया गया है वो सब कुछ आप स्वीकारें या फिर आप अपने हिसाब से कुछ अपने लिए और डिसाइड करें। ओके, तो कोशिश कीजिए कि इस पूरे के पूरे वीडियो को आप देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को समझ पाएँ। ओके, सो या स्टे ट्यून्ड। तो ठीक है, जानते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। अब ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य के लिए आपको समझना है पहले कि आप वाकिफ़ होंगे इस शब्द से, सेक्सुअल एनर्जी। तो सेक्सुअल एनर्जी हर एक व्यक्ति को दी गई होती है। और अगर आप मनुष्य है, हर एक मनुष्य है, जानवर है या फिर पेड़ पौधों की योनि में से है, हर एक जीव के पास सेक्सुअल एनर्जी होती है और मनुष्य होते हुए आपके पास भी होगी। तो जब इंसान ये निर्णय लेते हैं कि उनको अपनी सेक्सुअल एनर्जी, यूजुअली सेक्सुअल एनर्जी किस लिए इस्तेमाल होती है? बच्चे पैदा करने के लिए। लेकिन कभी किसी ने डिसाइड कर लिया कि उनको वो एनर्जी बच्चे पैदा करने के लिए नहीं यूज़ करनी है, सेक्सुअलिटी में उनको सेक्स का जो एक्ट है उसमें उनको नहीं उतरना है, और उनको ये चाहिए कि वो मतलब वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को हायर लेवल पर आगे ले जाना चाहते हैं। ओके, बिकॉज़ वो एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है कि जो अगर आप उसे आप अपने मूलाधार चक्र से उठाकर यदि ऊपर की तरफ आप उसे डायरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ पावर्स, बहुत उच्च शक्तियाँ आपको मिल सकती है। ओके, लेकिन सेलिबेसी जो है, ब्रह्मचर्य जो है, इसे फॉलो कब करना चाहिए? काफ़ी लोग मैंने इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मैं जैसे टैरो रीडर हूँ, एंजल कार्ड रीडर हूँ, तो काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं और जो कंसल्टेशंस मैंने लोगों के किए हैं, मैं पिछले 15-16 साल से मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, 16 साल से कर रही हूँ। तो मतलब इतने सालों में जब मैंने लोगों का टैरो किया है तो वहाँ पर मुझे ज़्यादातर ऐसे लोग मिलते हैं कि जो बहुत हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जब मुझे मिले हैं वो मुझे कहते हैं, प्रीति मुझे ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, कैसे करूँ? मैंने डिसाइड भी कर लिया है। तो मतलब टेक्निक्स तो जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी विशेषज्ञ की मदद से आपको जाननी है, लेकिन जब ब्रह्मचर्य की बात आती है तो वो कब फॉलो नहीं करना चाहिए? अब काफ़ी लोग, जब उनका ब्रेकअप होता है, जब उनके लाइफ पार्टनर उनको छोड़ के चले जाते हैं, कमिटमेंट उनका ब्रेक होता है, उनको डंप किया जाता है, उनको डिवोर्स से गुज़रना पड़ता है, तब वो निर्णय लेते हैं कि उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बिल्कुल गलत समय है इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए। ऐसा समय बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए, मतलब यहाँ पर लॉजिकली आप देखें कि आपके पास एक पार्टनर था कि जिसके द्वारा आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एंजॉय करते थे, आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते थे। एकदम से वो पार्टनर चला गया, मतलब अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अभी वर्तमान में आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को इस्तेमाल करें। तो इसीलिए सबसे बेस्ट आपके लिए उपाय यही नज़र में आता है कि आपको लगता है कि चलो ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, लेकिन वो बहुत ही गलत डिसीजन होता है। और इसीलिए कई लोग जब ऐसे गलत फेज़ में से पास होते हैं, गलत समय से जब वो गुज़रते हैं, तब वो ब्रह्मचर्य का बड़ा सा वो निर्णय ले लेते हैं और फिर पछताते हैं बाद में। क्योंकि उसके बाद देखिए, अगर आप किसी ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं तो उसको थोड़ा समय लगता है, वो जो नेगेटिविटी आप महसूस करते हैं उसको पास ऑन हो जाने के लिए, वो आप उस नेगेटिविटी में से आप बाहर निकल जाओ, उसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ समय ज़रूर लगता है। लेकिन लोगों को लगता है कि वही जो नेगेटिविटी है उम्र भर तक रहने वाली है,
और इसीलिए वो ब्रह्मचर्य का निर्णय ले लेते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग टाइम। ओके, वो बहुत ही गलत समय है ब्रह्मचर्य के बारे में निर्णय लेने के लिए। दूसरी बात, यदि आप शादीशुदा है, आपके लाइफ पार्टनर को अब सेक्सुअल एनर्जी में, सेक्सुअल प्लेजर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो समय भी बहुत गलत होता है डिसाइड करने के लिए कि आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। बिकॉज़ आपके मन में तीव्र इच्छा हो सकती है, आपके मन में जातीय सुख को भोगने की इच्छा हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर के मन में इच्छा नहीं है। और इसी वजह से शायद आप मतलब सहम जाते होंगे, आप मतलब सोचते होंगे निराशापूर्वक कि अब तो क्या हो सकता है, चलो अब तो हम भी ब्रह्मचर्य फॉलो कर लेते हैं, कहीं कुछ हायर पावर्स ना मिल जाए। ये भी बहुत गलत समय होता है ब्रह्मचर्य के बारे में डिसीजन लेने का। ओके, इस समय पर भी निर्णय नहीं लेना चाहिए ब्रह्मचर्य के बारे में। अब ब्रह्मचर्य के बारे में कब आप निर्णय ले सकते हैं? आप या तो आप सिंगल है, आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, और आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी, आपको पता है आपकी सेक्सुअल एनर्जी कितनी है, लेकिन उसके बावजूद आप ये निर्णय लेना चाहते हैं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ओके, तो तब बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसे मोड़ पर, अगर ऐसे मुकाम पर अगर है, तब आप डिसाइड करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरी बात है कि आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जिसकी अनुमति आपके पास है कि आप अभी और भविष्य में कभी भी चाहे तब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तब भी आपके लिए बहुत ही उचित मार्ग है ब्रह्मचर्य पे आगे बढ़ना। ओके, तो ये 2 सिनेरियोज़ हैं, ज़रूर याद रखिए कि आपको किन किन शक्लों में आप ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करने का निर्णय सरलता से ले सकते हैं। ओके, अब ब्रह्मचर्य का पालन करना कैसे है? उसका पालन करने के लिए आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे योगासन आपको करना आवश्यक होगा कि जो आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो रूट चक्रा के पास है, उसे आपको आगे बढ़कर उसे ऊपर की ओर आपको ले जाना है, जिसके द्वारा आप अपने मतलब तब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी का उपयोग बच्चे पैदा करने के लिए नहीं करते हैं, और आप उसे ऊपर की ओर जाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है, ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना चाहिए, कौन सी खास प्रक्रियाएं होती है कि जो आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में मदद करती है, उसके लिए आपको किसी योगाचार्य की ज़रूरत पड़ेगी जिन्होंने पालन किया है, जिन्होंने कभी कभार प्रैक्टिस किया है। ओके, यहाँ पर बैठे बैठे मैं आपको वो आसन नहीं दिखा सकती, वो परफेक्ट विशेषज्ञ की तरह पर मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ कि उस प्रक्रिया को कैसे किया जाता है। ओके, तो इसीलिए मैं नहीं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आपको किसी प्रोफेशनल की सहायता लेना आवश्यक होगा अगर आप उसे सीरियसली करना चाहते हैं तो। ओके, अगली बात बताऊँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत मुश्किल है, और मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये एक बात बहुत बड़ा सत्य है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ख़ास करके देखिए, अगर आप जवान हैं, अगर आप युवावस्था में है और आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है बिल्कुल टॉप पर होगी, बिकॉज़ उसी अवस्था में आप बच्चे पैदा करने की जो प्रोसेस है उसके ऊपर सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है उस समय पर, इसीलिए ज़्यादातर जो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं, सक्सेसफुली कर पाते हैं। ओके, और ब्रह्मचर्य का पालन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उम्र भर करें, कुछ समय के लिए भी आप करते हैं तो भी बहुत है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना ज़्यादा उसको महत्व क्यों नहीं दिया गया है? अब जैसे आप सबको पता होगा कि माना जाता है कि सारे हिंदू धर्म ग्रंथ के सारे धर्म ग्रंथों में से सबसे श्रेष्ठ भगवद गीता को माना गया है, और भगवद गीता को 18 पुराण, 64 उपनिषद आई थिंक 64 होते हैं, आई डोंट नो, तो हाँ आई थिंक 64 उपनिषद होते हैं। तो सारे उपनिषद, सारे पुराणों का सार माना गया है भगवद गीता को। और भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है, अर्जुन से कहा है कि अर्जुन ने एक्चुअली जब शुरुआत में उसने युद्ध के दौरान देखा कि उसी के भाई, उसी के परिवार के लोग उसके अपोजिट में खड़े हैं,
युद्ध लड़ने के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा अपने आप बहुत ज़्यादा उसे आत्मग्लानि हो गई और उसे लगा कि वो युद्ध लड़ने से बेहतर है कि वो वापस वनवास को स्वीकार ले। और वनवास में क्या होता है, यूजुअली जो लोग दर दर आगे आगे भटकते हैं, हाँ, उनके साथ तो उनकी पत्नी भी जाती थी वनवास पर, लेकिन ज़्यादातर जब लोग जब ईश्वर की भक्ति करने के लिए निकलते हैं, वनवास लेते हैं, तब वहाँ पर वो हाँ, संसारी सुख से वंचित होकर जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन उनके लिए अनिवार्य हो जाता है, बिकॉज़ वो अपनी पत्नी को शायद लेकर नहीं जाते हैं, और इसीलिए उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करें। लेकिन भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो लोग संसार का सुख त्याग कर जंगलों में भटकते हैं, वहाँ पर जाकर वो बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या फॉलो करके वो मुझे पाने की कोशिश करते हैं, तब भी वो मुझे नहीं पा सकते हैं। वो उनके लिए मुझे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा लॉर्ड कृष्ण ने कहा है। और उन्होंने अर्जुन से ये कहा है कि और उसके विपरीत जब संसारी इंसान जो शादीशुदा ज़िंदगी भोगता है, बच्चे पैदा करता है, अपने परिवार का लालन पालन करने की कोशिश करता है, हर तरह का सुख अपने परिवार को देने की कोशिश करता है, वो इंसान दिन के अंत में जब कुछ क्षण जब मुझे याद करता है, ऐसा लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, तब मैं शायद उनके हृदय पर विराजना अच्छा समझता हूँ। मैं उनके हृदय पर विराजना अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो ये उन्होंने इसलिए कहा गॉड ने भी कहा है भगवत गीता में कि ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गॉड उनको मिल जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन अगर संसारी गॉड को पाने की इच्छा यदि कोई संसारी भी करते हैं, तो फिर भी गॉड उनको दर्शन ज़रूर देते हैं, तो गॉड उनको साक्षात्कार ज़रूर देते हैं। तो इसीलिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको भी ब्रह्मचर्य फॉलो करना ही करना है। देखिए, मुझे पता है कि आई थिंक काफ़ी ऐसे अभी का यंग जनरेशन बहुत ही हाई लेवल के एडवांस्ड सोल्स है, और इसीलिए काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं ब्रह्मचर्य के लिए, और इसीलिए शायद ये वीडियो मुझे बहुत ज़रूरी लगा बनाना। और मुझे लगता है अभी के जो एडवांस्ड जो भी सोल्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग ये ब्रह्मचर्य का जो कठिन उसका जो परिस्थिति होती है, उसकी जो कठिन प्रक्रिया होती है, उसे फॉलो कर पाएंगे और उसमें सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। तो लेकिन जो ब्रह्मचर्य की जो प्रक्रिया है बहुत डिफ़िकल्ट होती है करने के लिए, और बहुत ही कम लोग फॉलो कर पाते हैं, और इसीलिए इसके गॉड कहते हैं कि इसको फॉलो करना आवश्यक नहीं है। अब लेट मी टेल यू, मुझे ये बताने का अवसर दीजिए कि मैं क्यों इसे बहुत मुश्किल गिनती हूँ। क्योंकि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसका इस्तेमाल करते हुए आप यदि इस सृष्टि में, इस धरती पर अगर बच्चे पैदा करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सृष्टि का जो नियम है उसके साथ आप चलते हैं कि जहाँ पर जीवन की उत्पत्ति होते रहना आवश्यक है। वो एक नियम है सृष्टि का। हमारी दुनिया में जो जीवन की जो उत्पत्ति है वो होते रहनी चाहिए, वो एक नियम है, और उस नियम के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ईश्वर भक्ति करना, और संसारी जीवन भोगते हुए भी आप ईश्वर में लीन होते हैं, वो आपके लिए सरल हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति शायद जो बच्चे पैदा करने वाली प्रोसेस है उसमें नहीं उतरना चाहते हैं, कि जीवन उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, उसका जो नियम जो सृष्टि ने, जो ब्रह्मांड ने बनाया है, उसका उल्लंघन करके आप उससे विपरीत दिशा में जाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा आप कर भी सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं कि गोइंग विद द फ्लो, नदी के बहाव के साथ उसी दिशा में जाना आसान है, लेकिन जब नदी का वेग बहुत ज़्यादा तीव्र है, तब उससे विपरीत दिशा में जाना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत मुश्किल है। तो आपका सवाल हो सकता है, अच्छा तो हमें क्या करना चाहिए? तो यदि आपके मन में अंश मात्र भी विचार है भविष्य में कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो आपको लाइफ पार्टनर मिले, उसके साथ आप कमिटमेंट करें, उससे पहले आवश्यक है कि आप उनकी अनुमति ज़रूर लें कि यदि आप भविष्य में ब्रह्मचर्य फॉलो करना चाहते हैं तो क्या उनकी परमिशन है।
और यदि उनकी परमिशन नहीं है तो आप उनको वहीं पर छोड़कर किसी और पार्टनर को के लिए ढूंढ सकते हैं। लेकिन हाँ, पार्टनर की अनुमति होना बहुत आवश्यक है, बिकॉज़ ऐसे कई ज़्यादा लोग होते हैं कि जो पार्टनर चाहते हैं कि आप उनका और उनके बच्चों का ख्याल रखें, लेकिन इंसान को लगता है कि पैसे कमाना मुश्किल है, घर संसार में रहना मुश्किल है, और इसीलिए ब्रह्मचर्य की कठिन प्रतिज्ञा ले लेते हैं और फिर भाग जाते हैं इस संसारी सुख से और जंगल में जाकर भटकते रहते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको शायद ना आपको ईश्वर मिल पाएंगे, ना आपको कोई भी सुख मिल पाएगा। और किसी चीज़ से भागने के लिए यदि आपने ब्रह्मचर्य का सहारा लिया है तो वो ब्रह्मचर्य भी आप लंबे समय तक नहीं फॉलो कर पाएंगे। ओके, तो ये था आपके लिए छोटा सा वीडियो ब्रह्मचर्य के ऊपर। आशा रखती हूँ आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की मदद कर पाएगा तो ज़रूर उस इंसान के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। और जी हाँ, अगर आपको अपना ब्रह्मचर्य का एनर्जी ज़रूर आपको अपनी सेक्शुअल एनर्जी को बचा कर रखना है, ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, तो किसी अच्छे योगाचार्य को कॉन्टैक्ट कीजिए जिन्होंने ब्रह्मचर्य के टेक्निक्स के ऊपर मास्टरी पाई है। वो आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।